Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is software development tools. Software development tools basically ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं, मीन्स हम सॉफ्टवेयर्स को डिवेल्प करते हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सॉफ्टवेयर्स के लिए कोड लिखना, मीन्स जिनको यूज़ करते हुए हम कोड राइट करते हैं, कोड को एडिट करते हैं, डिबगिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर्स को। उन सभी एप्लीकेशंस, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स बोलते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखना होगा, और अगर आप कोड लिखना चाहते हो तो कोड लिखने के लिए, कोड को मेंटेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, फर्दर उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को, उन सभी एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। जितने भी डेवलपर्स हैं वो इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं, और ये भी चेक करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं ये इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया क्या वो सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए कोड में कुछ तब्दीली करते हैं, कोड को एडिट करते हैं, और सॉफ्टवेयर्स हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे उस तरीके से उसके अंदर जो है वो चेंजिंग हम लेकर आते हैं। तो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं, सभी को वन बाय वन हमें कवर करना है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है लैंग्वेज एडिटर्स, या हम इनको कोड एडिटर्स भी बोलते हैं। ये दो नाम यूज़ होते हैं इसके लिए। सेकंड नंबर पर है ट्रांसलेटर्स, या जिनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। इसी तरह से है डिबगर्स, और फोर्थ नंबर पर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, जिनको IDEs बोला जाता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कोडिंग के लिए, कोडिंग को एडिट करने के लिए, सभी कामों के लिए IDEs को ही यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है जी? ये फिफ्थ नंबर पर हमारे पास टूल्स हैं। और लास्ट और लेटेस्ट आज के टाइम में जो यूज़ हो रहा है वो है सोर्स कोड रेपोजिटरीज। ये हमारे पास 6 तरह के डेवलपमेंट टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, जिन्हें हमें कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज एडिटर्स की, या जिनको हम कोड एडिटर्स बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को राइट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आप इनको यूज़ करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो C है, वो C++ है, वो जावा है, वो पाइथन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप राइट करना चाहते हो, आप उसको एडिट करना चाहते हो, इन दोनों ही कामों को करने की आपको जो है वो हेल्प देता है, या आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इनको हम बोलते हैं जी लैंग्वेज एडिटर्स या कोड एडिटर्स। मोस्टली इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले नंबर पर है Notepad++। ये सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके अंदर हम जाके डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह से VS कोड, VS स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है जो हमें जो है वो डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस के कोड को राइट करने और एडिट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेटर्स। इसका दूसरा नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। शायद आपने मैट्रिक में ट्रांसलेटर्स पढ़े हों। ट्रांसलेटर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो क्लोजर टू ह्यूमन होती हैं, जिनको इंसान आसानी से समझ सकता है लेकिन मशीन नहीं समझ सकती। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको मशीन्स अंडरस्टैंड करती हैं लेकिन ह्यूमन नहीं समझ सकता। तो जो ट्रांसलेटर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में, ताकि इंसान का लिखा गया कोड, डेवलपर का लिखा गया कोड मशीन अंडरस्टैंड कर सके और उसके मुताबिक काम करे। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? C++, पाइथन, जावा, PHP, जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेजेस, ये सारी के सारी क्या है? ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स को यूज करते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज करते हैं। अब दो तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है जी इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हर लाइन को अलग अलग जो है वो ट्रांसलेट करता है, मतलब हर लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में अलग से जो है वो ट्रांसलेट करता है। जबकि जो कंपाइलर्स हैं ये एक ही टाइम में 100 की 100 जो लाइंस हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में। अब डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस डिफरेंट तरह के ट्रांसलेटर्स यूज करती हैं। पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, सी में, C++ में जो है वो कंपाइलर्स जो है वो यूज होते हैं उनको उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। इसी तरह से थर्ड नंबर पर है डिबगर्स। डिबगर्स बेसिकली ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डेवलपर्स को कि वो कोड में से प्रॉब्लम को ट्रेस कर सकें, बग्स को फाइंड कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसके साथ साथ उन बग्स को रिमूव कर सकें, फिक्स कर सकें। डिफरेंट तरह के डिबगर्स हैं जैसा कि GDB, GNU जो है वो C और C++ में यूज होता है। इसी तरह से VS विजुअल स्टूडियो डिबगर जो है हमारे कोड में से, जो हमने कोड लिखा हुआ है उनमें से एरर्स को, मिस्टेक्स को फाइंड और फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम IDEs भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये एक कंप्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट है, इसके अंदर ये तीनों ही चीजें शामिल हैं। ये बेसिकली सभी सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपको यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन में चले। ये एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मींस IDE के अंदर आपको लैंग्वेज एडिटर भी मिलेगा, आपको ट्रांसलेटर भी मिलेगा, आपको डिबगर भी मिलेगा। मीन्स टू से आप इसको यूज करते हुए ना सिर्फ लैंग्वेज एडिटर वाला काम कर सकते हो, ना सिर्फ ट्रांसलेटर वाला काम कर सकते हो, बल्कि डिबगर्स, मतलब इन तीनों के ही फंक्शनैलिटीज इसके पास मौजूद है। आप इसको यूज करते हुए कोड को क्रिएट कर सकते हो, कोड को एडिट कर सकते हो। आप IDE को यूज करते हुए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। आप IDE को यूज करते हुए डिबगिंग कर सकते हो, एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, उनको फिक्स कर सकते हो। मतलब ये क्या है, ऑल इन वन एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसको हम बोलते हैं जी IDE। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ किया जाता है क्योंकि सभी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो विजुअल स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होता है आज के टाइम में, ठीक है जी। विजुअल स्टूडियो IDE ये .NET फ्रेमवर्क के लिए, C++ के लिए, इवन पाइथन भी इसके अंदर जो है वो आप उसका कोड कर सकते हो। और इसी तरह से पाइथन के लिए स्पेशली जो है वो पाईचार्म के नाम से IDE है। जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं वो पाईचार्म को यूज़ कर रहे होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का कोड लिखने के लिए और बाकी सभी काम करने के लिए। उसके बाद हमारे पास हैं जी ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आज के टाइम में ना सिर्फ हम ऑफलाइन मतलब अपने पास खुद से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके किसी IDE को, किसी सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी कोडिंग कर सकते हैं। वो उन प्लेटफॉर्म्स को हम ऑनलाइन बोलते हैं और जो हम खुद के पास डाउनलोड करते हैं IDEs को और कोड लिखते हैं उसको हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो ऑनलाइन में आज के टाइम में सबसे मशहूर है जी रेपलिट के नाम से साइट है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। इसी तरह से गिट मोस्टली यूज होता है इसके लिए शॉर्ट, गिट पॉड और इस तरह से गिट सोर्स, डिफरेंट तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। बुक में ये दो ही दिए गए हैं तो मैंने ये दो ही यहाँ पर लिखे हैं, इसी को ही आपने याद रखना है। रेपलिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है। और सबसे एंड पर है सोर्स कोड रेपोजिटरीज। अब इसको थोड़ा सा समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिकली सोर्स कोड रेपोजिटरीज डिजिटल ऐसी जगह है जहां पर नंबर ऑफ डेवलपर्स, मतलब एक से ज्यादा डेवलपर्स किसी एक प्रोजेक्ट पर कंकरेंटली काम कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के। उसके साथ साथ ये वर्जन कंट्रोल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वर्जन कंट्रोल बोला जाता है, आपकी बुक में बार बार इसके लिए वर्ड यूज हुआ है।
ये वर्ड यूज हुआ है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है अगर कोई फाइल पड़ी हुई है, आप उस फाइल को कब बनाते हो, किस टाइम उसके अंदर कुछ तब्दीली करते हो, उसके अंदर कुछ एडिट करते हो, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखने को हम बोलते हैं जी वर्जन कंट्रोल। तो जो सोर्स कोड रेपोजिटरीज हैं ये बेसिकली एक डिजिटल जगह है जहां पर कनकरेंटली एक ही टाइम में एक से ज़्यादा डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पर बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के काम कर सकते हैं। ये वर्जन कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक फोल्डर है, जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो, ये एक डिजिटल फोल्डर है जो ना सिर्फ आपके डाटा को अपने पास स्टोर रखती है बल्कि उसके साथ साथ इस बात का भी रिकॉर्ड रखती है कि इस फोल्डर में पड़ा हुआ डाटा, जो भी डाटा है उसको कब बनाया गया, कब उसके अंदर कोई तब्दीली की गई। इसके अंदर बेसिकली होता कुछ यूं है कि जो भी डेवलपर कुछ उसके अंदर कोड के अंदर तब्दीली करता है, चेंजिंग करता है, तो साथ में अपना एक पैगाम भी छोड़कर जाता है कि मैंने इसमें इस टाइम में तब्दीली की थी, फलां वजह से तब्दीली की थी, ताकि आने वाले टाइम में जब उसको देखा जाए तो उनको पता चल सके कि अब काम यहां से स्टार्ट करना है, या ऐसा हो कि पता चल जाए कि ये तब्दीली किसने की और किस वजह से की, जिसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता और एक टाइम में एक प्रोजेक्ट पर डिफरेंट एक से ज़्यादा डेवलपर जो हैं वो काम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जी सोर्स कोड रेपोजिटरीज। आज के टाइम में बहुत इन है जी, मोस्टली जो ऑनलाइन डिफरेंट तरह के डेवलपर्स, रिमोट डेवलपर्स जो बैठकर काम कर रहे होते हैं वो इन्हीं को ही यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है जी गिट हब। गिट बहुत फेमस है, गिट के आगे डिफरेंट तरह की साइट्स आपको मिल जाती हैं, गिट हब, गिट सोर्स, डिफरेंट तरह की गिट कोड, डिफरेंट तरह की साइट्स हैं। इसी तरह से बिट बकेट, गिट हब को यूज़ किया जाता है फॉर ओपन सोर्स और बिट बकेट को यूज़ किया जाता है फॉर प्राइवेट और पब्लिक रेपोजिटरीज। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।